एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, मैं हर समय नेगेटिव सोचता रहता हूँ, मैं अपनी नेगेटिव इमेजिनेशन को कैसे रोकूं? आइए आपके माइंड का पहले एक्सरे करके देखते हैं। क्या आप एक विक्टिम आइडेंटिटी रखने वाले व्यक्ति हैं? अगर आप एक विक्टिम आइडेंटिटी रखने वाले व्यक्ति हैं तो आपकी इमेजिनेशन कुछ इस तरीके से चलेगी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, इस दुनिया ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक हुआ, इस वक्त भी मेरे साथ सब लोग बहुत बुरा सलूक करते हैं, मेरे खिलाफ़ सब लोग हो जाते हैं, मुझे सीधा समझ करके लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं, आगे भविष्य भी मेरा असुरक्षित है, भविष्य में भी लोग मेरे साथ सही बर्ताव करेंगे, इसका ऐसा तो मुझे लगता नहीं, ऐसी कोई संभावना मुझे लगती नहीं। इस प्रकार आपकी इमेजिनेशन चलती है जब आप एक विक्टिम आइडेंटिटी रखते हैं। और अगर आप एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, एक बड़े एम्बिशियस व्यक्ति हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस होते हैं, तो फिर ज़रा आपके माइंड का एक्सरे करके देखते हैं कैसे आपकी इमेजिनेशन चलती है। आप फिर इस तरीके से कुछ सोचते हैं, लोग मुझसे इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं, लोग मेरे द्वारा दी गई सुविधाओं का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग मेरे ही साथ का और मेरे नाम का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे इन सब को सबक सिखाना है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि सब लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं, मेरी बातों के ऊपर भी अब लोगों को भरोसा नहीं रह गया है, लोग मेरे ख़िलाफ़ योजना बनाते रहते हैं, अगर मैंने कोई नई चाल नहीं चली तो इस तरीके से तो मेरी कुर्सी छिन जाएगी, और अगर मेरी कुर्सी छिन गई तो क्या होगा, मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? तो मुझे तो चाल चलनी ही है, मुझे लोगों के ऊपर जीतना ही है, लोगों के ऊपर जीत हासिल करनी ही है। तो इस प्रकार जो है, आप अगर एक एम्बिशियस आदमी हैं तो लगातार आप इस तरीके की इमेजिनेशन रखते हैं जैसे कि पूरी दुनिया आपके लिए एक थ्रेट है, पूरी दुनिया आपके लिए आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है। तो इससे ये पता चलता है, एक्सरे का जब एनालिसिस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि चाहे आप विक्टिम आइडेंटिटी रखें और चाहे आप एक एम्बिशियस व्यक्ति हों और दुनिया के ऊपर एक एग्रेसर की तरीके से एक्ट करते हों, रिसीविंग एंड पर हमेशा आप ही रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक पैसिव रिसीविंग एंड पर हैं, आप एक पैसिव प्लेयर हैं और दुनिया एक एग्रेसर है, दुनिया आपके ऊपर एक एग्रेसर की तरीके से काम कर रही है। तो दुनिया एग्रेसर हो गई, आप रिसीविंग एंड पर आ गए। तो आप चाहे एम्बिशियस हों या आप विक्टिम आइडेंटिटी के साथ हों, फाइनल कंक्लूज़न ये निकलता है कि आप हमेशा एक नेगेटिव इमेजिनेशन का शिकार रहेंगे, और नेगेटिव इमेजिनेशन का शिकार होना ही दुख है। अब ज़रा थोड़ा सा अगर विचार करके देखें तो इन दोनों ही सिचुएशंस में, चाहे आप विक्टिम आइडेंटिटी रखते हों और चाहे आप एक एग्रेसर हों, आपकी लाइफ का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? ज़रा अपनी लाइफ के गाइडिंग प्रिंसिपल के ऊपर विचार करें तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ का जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो दुनिया को एक थ्रेट की तरीके से देखता है। यानी गाइडिंग प्रिंसिपल मेरा है कि आई टेक लाइफ एज ए थ्रेट। जीवन एक खतरा है, जीवन एक थ्रेट है, जीवन एक षड्यंत्र है जो मेरे खिलाफ चल रहा है। तो आप एक जीवन को थ्रेट परसेप्शन की तरीके से लेना आपका गाइडिंग प्रिंसिपल है। तो अगर इस पूरी सिचुएशन को हम एक तराजू से कंपेयर करें तो एक पलड़े पे आप हैं, दूसरे पलड़े पर दुनिया है, और आपका गाइडिंग प्रिंसिपल वो जगह है जहाँ से आपने इस तराजू को पकड़ रखा है। तो आपका गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो बैलेंसर है। तो आप अपने इस गाइडिंग प्रिंसिपल से कि लाइफ एक थ्रेट है, अपने जीवन के तराजू को पकड़े हुए हैं। तो एक पलड़े पर आप बैठे हैं, दूसरे पलड़े पर दुनिया है, और दुनिया जो है एक एग्रेसर की तरीके से काम कर रही है, आप हमेशा रिसीविंग एंड पर हैं। तो इसका मतलब दुनिया का पलड़ा भारी है, एग्रेसर का पलड़ा भारी है, और आपका पलड़ा हमेशा ऊपर है, आप हमेशा हल्के पड़ जा रहे हैं। और याद रखिए, जब भी आप हल्के पड़ेंगे, जब भी एग्रेसर भारी पड़ेगा, तो उसका परिणाम होगा नेगेटिव इमेजिनेशन। तो नेगेटिव इमेजिनेशन ऐसे ही कोई आदत नहीं है।
नेगेटिव इमेजिनेशन एक प्रक्रिया है या नेगेटिव इमेजिनेशन एक प्रोसेस है। तो अगर इस पूरी प्रक्रिया को, प्रोसेस को तराजू की दृष्टि से देखा जाए तो जहाँ से आप तराजू को पकड़े हुए हैं वो है आपका गाइडिंग प्रिंसिपल। वर्ल्ड एक पलड़ा है, आप एक पलड़े हैं, तो वर्ल्ड जो है एग्रेसर है, आप रिसीविंग एंड पे हैं, आपका पलड़ा ऊपर है और वर्ल्ड का पलड़ा नीचे है। अब आपको इस नेगेटिव इमेजिनेशन को चेंज करना होगा, तो क्या चीज़ बदलेंगे? आपको अगर किसी चीज़ को बदलना है या किसी चीज़ को आप बदल सकते हैं तो वो सिर्फ अपने गाइडिंग प्रिंसिपल को ही बदल सकते हैं, क्योंकि आप तो एक पलड़े पर पहले ही हैं, वर्ल्ड दूसरे, दुनिया दूसरे पलड़े पर है ही है, वर्ल्ड अग्रेसर है ही रहेगा, आप रिसीविंग एंड पर रहेंगे ही रहेंगे। और अगर वर्ल्ड का पलड़ा भारी रहेगा, एग्रेसर का पलड़ा भारी रहेगा, आपका पलड़ा ऊपर हो जाएगा, तो नेगेटिव इमेजिनेशन चलेगी। तो अगर आप इस नेगेटिव इमेजिनेशन को रोकना चाहते हैं तो एक ही चीज़ आप बदल सकते हैं और वो है आपका गाइडिंग प्रिंसिपल। तो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या रखें? गाइडिंग प्रिंसिपल हमको चेंज करना पड़ेगा और गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि वर्ल्ड एक थ्रेट नहीं है, वर्ल्ड जो है वो मेरे लिए सेल्फ ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी है। अब ये आपका गाइडिंग प्रिंसिपल, नया गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि वर्ल्ड कोई थ्रेट नहीं है, वर्ल्ड जो है मेरे लिए, वर्ल्ड जो है सेल्फ ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी है। अब ये आपने गाइडिंग प्रिंसिपल चेंज कर दिया। जैसे ही आपने गाइडिंग प्रिंसिपल चेंज किया तो अब देखिए हालात तुरंत बदल जाएंगे। वर्ल्ड ने आपके साथ एग्रेशन किया, जैसे ही एग्रेशन किया तो अब आप इस एग्रेशन को इंटरप्रेट कैसे करेंगे? आप इंटरप्रेट करेंगे कि ये मुझे एक मौका मिला अपने आप को ग्रो करने का। यानी कि जैसे ही किसी ने आपको गाली दी तो आपने इसको एक ग्रो करने का, आपने इसको एक मौका बना लिया। अब ग्रो कैसे करेंगे? अब आप ये कहेंगे इसने मुझे गाली दी तो इसकी बैकग्राउंड ही ऐसी है, इसने मुझे गाली नहीं दी, एक्चुअली ही इज़ नॉट अब्यूजिंग मी, इट इज़ हिज बैकग्राउंड विच इज़ स्पीकिंग थ्रू हिम। तो यानी इसकी बैकग्राउंड इसके थ्रू एक्ट कर रही है, इसका एनवायरनमेंट, इसकी जो अपब्रिंगिंग है वो इसके थ्रू एक्ट कर रही है। तो आपने इंस्टेंटली जो है अपने ऊपर विचार किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी अपनी बैकग्राउंड के चलते इसी तरीके से दूसरे लोगों को गाली देता हूँ। आपने अपने उस व्यक्ति को जिसने आपको गाली दी उसको ना सिर्फ क्षमा किया बल्कि अपने अंदर भी कोर्स करेक्शन किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी अपनी बैकग्राउंड के चलते दूसरे लोगों को गाली देते रहते, या आपको किसी परिस्थिति की वजह से दुख पैदा हुआ। तो जब आपको परिस्थिति ने दुख दिया तो आपने फिर से सेल्फ ग्रोथ के एंगल से चीज़ों को देखा और आपने कहा कि अगर मुझे दुख हुआ है तो ये दुख क्या है? ये एक फीलिंग है और ये फीलिंग मेरे अंदर आई। अब फीलिंग मेरे अंदर है, सिचुएशन बाहर है, तो जो चीज़ मेरे अंदर है वो मेरी प्रॉपर्टी है। अब इसको, मेरी प्रॉपर्टी जो है उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी फीलिंग को कैसे मैनेज करता हूँ। तो मुझे पता चलता है कि अपनी फीलिंग से अपने आप को जोड़ के देखने की वजह से दुख है, तो मैं अपनी फीलिंग से अपने आप को जोड़ना बंद कर देता हूँ और फीलिंग को आते जाते हुए देखता हूँ। या फिर मुझे किसी ने कहा कि कोई मेरा सबऑर्डिनेट है, उसने मुझे कुछ बोला कि आप एक गलत खराब ऑफिसर हैं, तो फिर मैंने विचार किया सेल्फ ग्रोथ के एंगल से, तो देखा कि मैंने अपने आप को सीनियर ऑफिसर होने की अपने दिमाग में एक इमेज बना रखी है और ये इमेज जब उसकी बातों से क्लैश करती है तो मुझे दुख होता है। पहले ये इमेज मैंने नहीं बनाई रखी थी, अब समय के दौरान जब से मेरा प्रमोशन हुआ है मैंने ये इमेज अपने दिमाग में बना ली है और तब पता चला कि ये इमेज तो मैंने अपने अंदर बनाई हुई है और ये इमेज टकराती है दूसरों की बातों से, मैं नहीं टकराता हूँ, मैं नहीं हर्ट होता हूँ, ये इमेज हर्ट होती है। और चूंकि ये इमेज हर्ट होती है इसलिए आई डोंट टेक दिस इमेज सीरियसली, मैं इस इमेज को सीरियसली नहीं लेता हूँ, तो इमेज धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार वही जो एग्रेसिव वर्ल्ड है, अब वो एग्रेसिव वर्ल्ड जो है आपके लिए सेल्फ ग्रोथ का एक मौका बन गया और आप जो है रिसीविंग एंड पे आने की बजाय आप एक एक्टिव एजेंट बन गए अपने अंदर चेंज लाने के लिए। आपने अपने आप को एक चेंज एजेंट की तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया और चेंज मेकर हो गए आप। तो आप अब जो है रिसीविंग एंड पर नहीं रहे, आप एक एक्टिव प्लेयर हो गए और वर्ल्ड एक पैसिव प्लेयर हो गया। आप रिसीविंग एंड पर नहीं रहे, अब वर्ल्ड रिसीविंग एंड पर चला गया। तो इस प्रकार आपको अपने गाइडिंग प्रिंसिपल को चेंज करना है, अपने बैलेंसर को चेंज करना है। याद रखिए आपका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है ये आपका बैलेंसर है।
आपके और वर्ल्ड के बीच में बैलेंसिंग का काम यही करता है। तो क्या आपका जो बैलेंसर है वो आपके पक्ष में काम कर रहा है कि आपके विपक्ष में? अगर आप बैलेंसर को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं तो गाइडिंग प्रिंसिपल को अपने चेंज करना पड़ेगा, और ऐसा गाइडिंग प्रिंसिपल आपको बनाना पड़ेगा जो कि वर्ल्ड के एग्रेशन के खिलाफ आपको एक मौका दे सेल्फ ग्रोथ का। और याद रखिए, अगर आपका गाइडिंग प्रिंसिपल लाइफ है तो आप चाहे पुण्य करें चाहे पाप करें, अल्टीमेटली वो पाप ही है। लेकिन अगर आपने अपना जो बैलेंसिंग प्रिंसिपल है, यानी जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, उसको सेल्फ ग्रोथ में कन्वर्ट कर लिया, तो जीवन की सारी घटनाएं आपकी सेल्फ ग्रोथ में एक्ट करेंगी। और याद रखिए, जीवन में जो घटनाएं और एक्सपीरियंस होते हैं वो होते ही हैं, आप उनको रोक नहीं सकते हैं, चाहे कोई कितना ही उसके ऊपर प्रश्न उठाए, उसको रोका नहीं जा सकता। हाँ, आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उन अनुभवों से अपने आप को ग्रो करने का, अपनी सेल्फ ग्रोथ करने का एक मौका ढूंढ लें। तो इस प्रकार जब आप अपनी गाइडिंग प्रिंसिपल को चेंज कर लेते हैं, आप जीवन को सेल्फ ग्रोथ का एक मौका बना लेते हैं। बैलेंसर जो है आपकी लाइफ में, तराजू का जो बैलेंसर है, जहाँ से आप पकड़ते हैं तराजू को, जब वो सेल्फ ग्रोथ का प्रिंसिपल बन जाता है, तब जीवन आपके लिए एक अवसर बन जाता है, और तब आपकी नेगेटिव इमेजिनेशन जो है वो पॉजिटिव इमेजिनेशन में बदल जाती है। धन्यवाद।